जय भीम। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, यदि हिंदू राज की स्थापना सच में हो जाती है तो निसंदेह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। और आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की कही हुई बातें सब सच होते जा रहे हैं। ये लोग हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं और शोषण दलितों के ऊपर करते जा रहे हैं। मूछें रखने पर मारे जा रहे हैं, मटके से पानी पीने पर मारे जा रहे हैं, घोड़ी चढ़ने पर मारे जा रहे हैं। मणिपुर का हादसा नंगा करके घुमाया जा रहा है। कितना आपको गिनाएं, जूते में पेशाब पिलाया जा रहा है। और हाथरस का तो बात आप जानते ही हो। हाथरस में बलात्कार किया गया और बिना घर वालों के इजाजत से उस लाश को जला दिया गया। अभी हाल ही में 10-15 दिन हो गए, एक बच्चे को मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में रखा गया 7-8 दिनों तक और उसकी जान चली गई। पुलिस कस्टडी में बताओ, बच्चों की जान चली जा रही है। और यही बात फिर से दोहरा दी गई। आज एक हमारे समाज का युवक सोमेश, उसको जान से मार दिया गया। सोमेश 16-17 साल का नवयुवक था। यूपी के रामपुर में मिलक कोतवाली क्षेत्र सिलाई बड़ा गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि जमीन पर अंबेडकर के बोर्ड लगाने को लेकर बवाल हुआ। गंगवार और जाटो समाज के कुछ लोगों के बीच सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा को लेकर विवाद चल रहा था। बताया जा रहा है कि उस विवाद को लेकर गंगवार समाज के लोगों ने कंप्लेन कर दी। पुलिस वाले वहां पर आए और पुलिस वाले आकर वहां पर लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद से पथराव शुरू हो गए। जब पथराव शुरू हो गए तो वहाँ 2 पुलिस वाले जिन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी, उनका नाम था आदेश चौहान और ऋषिपाल। इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोली चलाई किसी ने? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं घर तक आया, मुझे घर यहाँ पर यहाँ पर सीधे 2 लोग पुलिस वाले, एक का नाम आदेश चौहान, एक का नाम ऋषिपाल, हमारी चौकी पे रहते हैं। इन्होंने ऊपर चढ़े और यहाँ पर गंगवारों के कहनों से शूटिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। बेहिसाब दे दनादन फायरिंग की है। और उस फायरिंग में एक 17 साल का नवयुवक सोमेश की मृत्यु हो जाती है और 2 लोग जख्मी हो गए, घायल हो गए। अब आप बताइए, क्या इतना बड़ा मुद्दा बन गया था कि वहां पर छोटे छोटे बच्चों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, आम जनता पर फायरिंग करना शुरू कर दिया? ये कौन से कानून में लिखा गया है? जहां पर आपको फायरिंग करना है, जहां पर आपको न्याय के लिए लड़ना है, वहां पर तो आप करते नहीं हो। एक निहत्थे लोगों पर आप लोग बंदूकें गोलियां चलाते हो। ये राम राज स्थापित कर रहे हो। आखिर में यूपी सरकार करना क्या चाहती है? इन दलितों के साथ शोषण क्यों कर रही है? हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आए दिन हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार किए जा रहे हैं। ये सरकार आंखों पर पट्टी बांधकर क्यों बैठी है? उसको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे पुलिस वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कम से कम फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। आप लोग भी आवाज उठाइए, उस भाई को न्याय मिलने चाहिए। जिन्होंने गोलियां चलाई हैं, जिनके गोलियों से मारे गए हैं, इनको कम से कम फांसी की सजा तो होनी ही चाहिए। जय भीम।